मतलब निरंतर गीता जो है कर्म शब्द पर बल दे रही, निरंतर। धर्म का सूत्र अगर नहीं पता चलेगा तो बड़ी उलझन पैदा हो जाएगी। आज जो दौर जीवन में चल रहा है, बहुत ही खतरनाक दौर, बहुत। मैं बता रहा हूं ना कि जितने लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं वो मतलब एक अजीब से चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज का जो युग चल रहा है ना, उसमें माया ने मन को इतना उलझा दिया है, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से लोगों के मन उलझ गए। आदमी अपने ही विनाश पर उतारू है, आदमी अपने विनाश पर उतारू, अपने विनाश पर। संत जो इस देश की शान हुआ करते थे, उनकी जगह बाबाओं ने ले ली। अच्छा है, बाबा भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर संतों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। कथावाचक भी हैं बहुत सारे, और बड़े अच्छे अच्छे कथावाचक हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही फैला रहे हैं, लेकिन संतों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संतों से जुड़ना चाहिए। अगर आप संतों से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए तो मैं आपको बता देता हूं गारंटी के साथ कि आपका जीवन सब कुछ होते हुए भी नर्क बन जाएगा। 4 आश्रम भारतीय संस्कृति ने दिए, 4: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और इतने वैज्ञानिक आश्रम है जीवन के लिए, इतने वैज्ञानिक, बहुत ही वैज्ञानिक। ब्रह्मचर्य, और अगर ब्रह्मचर्य बिगड़ा तो सब बिगड़ जाएगा। ब्रह्मचर्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा, और शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है विवेक, विजडम। ये शिक्षा नहीं जो आपको पढ़ाई जा रही है। बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी व्यक्ति अगर नशा कर रहा है, पॉर्न देख रहा है, स्क्रोलिंग कर रहा है 8-8 9-9 घंटे, बुराई कर रहा है दूसरों को, खत्म है वो, खत्म, उसका विनाश सुनिश्चित है। इस मन को ही इस्तेमाल करना है। जो अपने मन को समझा, उसे इस्तेमाल करना सीखा, वो क्रांति कर जाएगा जीवन। पिछला जो श्लोक था, एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्धि तांस सर्वन एवं ज्ञात्वा विमोक्षा, कितना प्यारा। कर्म से उत्पन्न हुआ ज्ञान। अगर आप शंकर जी के मंदिर गए तो आप ध्यान और योग साधना के मार्ग पे चल रहे हैं। अगर आप गणेश जी के मंदिर, यानी आप मन पर पूरा कार्य, आपके टारगेट में आपका मन है, क्योंकि गणेश जी यानी मन। तो ये मंदिर बड़े उद्देश्य से बने हैं, ऐसा नहीं कि ये निरुद्देश्य है, इनका कोई काम नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का घर है, जैसे 2 BHK का है। अब 2 BHK घर में 3 बच्चे हैं, पत्नी है, हो सकता है माँ बाप भी हो, तो वहां ध्यान करना उसका माहौल ही अलग है। तो इसलिए आप देखो, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, इसीलिए बने ही। जैसे शराब घर में बनाए साधना करने की, और साधना अनिवार्य और सबको करनी पड़ेगी। तो पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा उसमें प्रमुख है, और शिक्षा का काम है विवेक पैदा करना। जब विवेक आपका पैदा हो गया और आप दूसरे आश्रम में प्रवेश किए, गृहस्थ आश्रम में। अब गृहस्थ आश्रम, आज आप देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम बिगड़ गया है। सब मिशनरी स्कूल के अंग्रेजी पढ़े हुए लड़के, जिनके उद्देश्य, जीवन का परम उद्देश्य है पैकेज। आज के युवाओं का पूरा जीवन, शिक्षा का पूरा उद्देश्य है पैकेज, ब्रांड। चिल, पैकेज, ब्रांड, चिल, और ये सब पूंजीवादी वो है व्यवस्था। पैकेज, कितना पैसा मिल रहा है, सब पैकेज के पीछे परेशान। फिर ब्रांड कॉन्शियस लोग, मतलब आप कपड़े के ब्रांड से, कंपनी से बता सकते हो कि किसकी कमाई कितनी है, अपवाद हर जगह है। और चिल, और ये जो चिल शब्द है, चिल, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। और राइट्स, आज की जनरेशन की 4 चीजें,
आज की जनरेशन की जो शिक्षा है उसने 4 चीजें लोगों में पैदा की। पहला, पैकेज, पैकेज कितना है। दूसरा, ब्रांड, कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहनना है। और तीसरा, चिल, जिसमें सबसे अहम नशा तो है, शराब तो पी नहीं। और चौथा है राइट्स, मेरा अधिकार क्या है। ये आधुनिक शिक्षा ने 4 चीजें युवाओं में पैदा की। अब इन 4 चीजों को लेकर जो गृहस्थ आश्रम में जाएगा उसका विवाह कभी नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, क्योंकि विवाह है त्याग और सेवा का आश्रम। इससे धैर्य पैदा होता है त्याग और सेवा से। अब विवेक वाला अगर आदमी है तो उसको पता है त्याग और सेवा से क्या होगा। और त्याग का मतलब ये थोड़ी है कि धन का त्याग कर दो, परिवार का त्याग कर दो, माँ बाप का त्याग कर दो, ये त्याग नहीं है। त्याग है आलस्य का, त्याग है हरामखोरी का, त्याग है नशे का, कुविचार का, कुसंगत का, ये त्याग है। ये पेशेंस है ना, ये कॉन्शियस का फीचर है, चेतना का फीचर है। सारा परिणाम यही निकालता है। जो थोड़ा जीव लपलपा रही थी या और इंद्रियां लपलपा रही थी, उनका निरोध, चित्तवृत्त निरोध, तपस्या। और जब तपस्या पूरी हो गई, आपको चित्तवृत्त निरोध का मजा आने लगा, तो फिर चौथा चरण है संन्यास, यानी साधना। और साधना करते करते ही समाधि। बड़ा वैज्ञानिक पहलू था जीवन का, बड़ा मस्ती में थे लोग। न ब्रांड था, न पैकेज था, न चिल था, न राइट्स था, इसमें से कुछ भी नहीं था और लोग बहुत मस्त थे, बड़े आनंदित थे। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था ने, बहुत रेयर केस में कोई प्रभु आशीर्वाद से विवेक को पैदा हो जाए तो बड़ी बात है, वरना बहुत हालत खराब है, बड़ी ही हालत खराब है। और नशे का बोलबाला प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कहा, मुसलमान कौन? जिसके पास ईमान है। और ईमान के लक्षण क्या है? जिसके पास ईमान होगा उसके पास विवेक होगा, करुणा होगी, आनंद होगा, होश होगा। और जिसके पास ये 4 चीजें होगा वो बुरा हो ही नहीं सकता। यही चीज हिंदू धर्म में है, यही सिखिज्म में है, यही जैनिज्म में है, यही बुद्धिज्म में। सारे धर्मों का सार एक ही है, सार में कोई कमी नहीं। आमिर खान साहब ने शादी की, तीसरी शादी की, बहुत परेशान है लोग। अरे भाई साहब, 47 साल की वो महिला है, उसको पता नहीं है कि उसके साथ लव जिहाद हो रहा है, फालतू वाली बातें। 47 साल की महिला है जिससे शादी की, फर्जी। इतना बढ़िया वो एक्टर है, इतना प्यारा एक्टर है, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी दिया हिंदुस्तान को बना के, और ना उसने इस्लामिक रीति रिवाज से शादी की, ना उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। सिग्नेचर किया, शादी हो गई। उसकी एक बेटी का नाम है इरावती या आयरा, वो उसकी पत्नी नहीं रखा, वो रजत शर्मा वाले शो में बताया उसने। और इरा का मतलब सरस्वती। आजाद उसके बेटे का नाम है, जो चंद्रशेखर आजाद वगैरह, आजाद मुसलमान नाम है ही नहीं। इतना पीछे पड़, मतलब इस देश में, मैं बताऊं, अभी एक घटना घटी बड़ी प्यारी सी। उससे मुझे एहसास हुआ कि यार कहीं ना कोई तो खैर पीछा कर ही रहा है मेरा, लेकिन तुम मेरा पीछा करोगे तो पीछे ही रह जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। एक बड़े अच्छे कवि हैं, मैंने उनका नाम सुन रखा था। मुझे पता चला कि वो मेरे विरोध में बोल रहे हैं। ना मेरी उनसे मुलाकात है, ना मेरी उनसे बातचीत है, ना मेरी उनसे पटेदारी है, ना मैंने उनका 500 रुपया उधार मारा, कुछ भी नहीं। मुझे जब पता चला, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे जब पता चला कि वो मेरा विरोध कर रहे हैं कुछ कारणों, कुछ चीजों को लेकर, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। भाई, आपका विरोध कर रहे हैं लोग, ठीक है, सामान्य लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता ही हूं कि अगर 1 अरब 50 करोड़ के देश में 1 लाख लोग आपका विरोध नहीं करते तो आप मुर्दा हैं, मरे हुए हैं। 1 अरब 50 करोड़ के देश में अगर 1 लाख लोग आपके दुश्मन नहीं तो आप खत्म है, मरे हुए हैं। वो सब इशू नहीं, वो सब मुद्दा नहीं है। तो मैंने जब सुना कि वो कवि साहब मेरा विरोध कर रहे हैं, अरे भाई साहब, है ना, कुछ पल के लिए विचार शून्य हो गया। ऐसा